हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे, तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग जहां पिछले क्लास को रोके थे पुनः वहां से प्रारंभ करते हैं, वहां से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पीछे वाली क्लास में जो जो पढ़े थोड़ा सा उसका रिवाइजिंग कर लेते हैं। ठीक, यानी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों से डिग्री मान पूछना चाहेंगे। डिग्री मान, ठीक, डिग्री मान आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे। क्या आप लोग बताने के लिए तैयार है ना? तैयार है ना? तैयार है तो चलिए बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान बताइएगा आप लोग कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है। ठीक, तो पता होगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा, यही ना? 1 नहीं, 0। ठीक, चलिए इसे अच्छा से लिख देते हैं 0। अच्छा बताइए साइन 30 डिग्री का मान, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान बताइए। तो कौन कौन बच्चे बता रहे हैं? अगर आप लोग सभी क्लास देखे हैं ना, एक मिनट रुक जाइए, अगर आप लोग सभी क्लास को देखे हैं तब तो टेंशन नहीं होगा। अगर नहीं देखे हैं तो दिक्कत है। दिक्कत क्या? टेंशन। टेंशन क्या? टेंशन से भी टेंशन होगा। इसलिए अगर आप लोगों में से अगर ऐसा कोई बच्चे हैं जो कि सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के ट्रिगोनोमेट्री का जो है सभी क्लास को देखिए, तब आज की क्लास आप लोगों को समझ में अच्छा से आएगा। ठीक, तो बताइए, बता दिए आप लोग। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, अच्छा साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यही ना? यही होता है ना? यस, सही है आप लोगों का। जिसका जिसका सही है कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, तो लिखिए पहले। चलिए आगे क्या है बाबू, बताइएगा आप लोग। कोस 0 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान और कोस 90 डिग्री का मान, यानी कि 90 डिग्री का मान बताइए। जल्दी जल्दी, स्पीड में बताइए। तो जस्ट इसका उल्टा कीजिए। कोस 0 डिग्री यानी कि कोस 0 यानी कि 1 से शुरू होता है और 90 कहाँ से? 0 पे समाप्त होता है करके। 1 से शुरू होता है, अंतिम में 0 पे आकर के समाप्त होता है, यही ना? तो बताइए। अच्छा कोस 30 उल्टाते चलिए, तो बताइए कोस 30 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट में। क्या कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं आप लोग कि कोस 30 का मान क्या होना चाहिए? इसको उल्टा दीजिए। कोस 0 का मान 1, अच्छा उसके बाद कोस 30, इसी को उल्टाइए। चलिए ऊपर। अब यहाँ से नीचे से ऊपर चलिए, नीचे से ऊपर इसमें। ठीक, तो बताइए। तो सर √3/2, यही ना? अच्छा यही तो सेम ही होगा। यस सर। कोस 60 सर 1/2, ये तो कोस 90 का 0 डिग्री। क्या आप लोगों का सही है? सही है आप लोगों का? तो सही है तो नाम लिखिए, इसमें भी आप लोग नाम लिखिए। चलिए पहला और दूसरा बताइए। तीसरा में tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 यानी कि 90 डिग्री बताइए। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी में। तो चलिए बता दिए जल्दी फटाफट। तो आप लोगों को याद होगा कि tan 0 का मान बताइए। tan 0 का मान 0 ही ना? tan 0 डिग्री का मान 0। अच्छा tan 30 का मान पता होगा कि 1/√3 और बीच में क्या लगता है? तो सर बीच में 1, उसके बाद √3, उसके बाद अनंत, यही होगा ना? tan 90 डिग्री का मान सही है। अच्छा अनंत को हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्या? अपरिभाषित। तो चलिए क्या आपका सही है? सही है। अब जस्ट इसका उल्टा यानी कि कोट
जीरो डिग्री बताइए जल्दी। अब जो है ना, जब कोट जीरो डिग्री बताएंगे तो इसको ऊपर क्यों चलेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर चलना है। कोट 30 डिग्री बताइए, कोट 45 डिग्री बताइए, कोट 60 डिग्री, अब कोट 90 डिग्री बताइए। तो याद रखिएगा, कोट 0 डिग्री कितना, अनंत, कोट 30 डिग्री √3, यही ना। अच्छा, कोट 45 यानी कि 1, ठीक। अच्छा, कोट 60 का 1/√3। अच्छा, कोट 90 डिग्री का मान 0। सही है आपका सही है, जल्दी बताइए आपका सही है। चलिए ठीक, चलिए अब क्या बचा है, ये चौथा हो गया। अब पाँचवा यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पाँचवा में क्या है, तो पाँचवा में है आपका कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, और उसके बाद कोसेक 90 डिग्री। बताइए आप लोग, जल्दी में बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक, अच्छा, कोसेक 0 डिग्री का मान पता है आप लोगों को, तो सर अनंत होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। अच्छा, कोसेक 30 डिग्री का मान बताओगे, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, यही ना। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या, 2, या इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या है, √2। सही है आपका, सही है आपका। अच्छा, उसके बाद कोसेक बताइए 60 डिग्री का मान, जल्दी बताइए, एक मिनट। सही, हाँ, कोसेक 60 डिग्री का मान बताइए आप लोग। तो कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3। अच्छा, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सर 1 होगा, यही ना, 1 होगा। क्या आप लोगों का सही है, आप लोगों का सही है? एक बार देख लीजिए, मिलाइए एक बार कि कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत सही है, कोसेक 30 डिग्री का मान आपका √2। एक मिनट, कोसेक 30 सही है 2। अच्छा, कोसेक 45 डिग्री का √2 सही है, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 सही है, कोसेक 90 डिग्री का 1। क्या आप लोग का भी सही है? यहाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्या आपका सही है? चलिए अब आप लोग बताइए, 6 नंबर में सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, जल्दी बताइए। इसी को उल्टा दीजिए, ठीक। तो आपका हो जाएगा सेक 0 डिग्री का मान कितना दिए हैं, 1 दिए हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना दिए हैं, 2/√3 दिए हैं। सेक 45 डिग्री का मान कितना दिए हैं, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 दिए हैं, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान कितना दिए हैं, तो 2 दिए हैं। और सेक 90 डिग्री का मान अनंत। क्या सही है? एक मिनट, सही है, सही। क्या सही है आपका? देखिए मिलाइए तो बताइए ये किसका सही है। सबका सही है? अगर सबका सही है तो ठीक है, नाम लिखिए अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो एक चीज़ और, जब तक आपको डिग्री मान याद नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्नावली 8.2 का जो प्रश्न है वो एक भी प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। डिग्री मान याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो आप लोग डिग्री मान याद कीजिए। अगर याद नहीं होता है तो कॉपी कलम पे बार बार लिखिए, और बार बार लिखने से याद रहता है, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के प्रोसेस चलते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए चलिए कॉपी कलम निकालिए, अब जल्दी निकालिए। कॉपी कलम आप लोग निकाल लिए हैं ना, ठीक। तो चलिए अब क्या देखना है, अब देखना है ना, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए एकदम ध्यान से। हम लोग क्या समझ रहे थे, 8.2 का बेसिक क्लास कर रहे हैं ना, बेसिक क्लास। अगर बेसिक क्लास कर लेंगे तो आप लोग खुद से जो है ना 8.2 मतलब कि खुद से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए कुछ हम लोग बेसिक क्लास देखें 8.2 का, आज उससे भी कुछ देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग घर से जो है ना, घर पे आप लोग घर पे 8.2 का जो है ना टोटल हिसाब को बना के आना। अच्छा, जो हिसाब बनेगा, टोटल तो नहीं, जो हिसाब बनेगा वो हिसाब को आप लोग बना कर आइएगा ज़रूर, ठीक। फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग
8.2 का सभी प्रश्न को बारीकी से देखेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ये क्या है, बताइए इसका नाम क्या है। तो सर ये पाई है। क्या है ये? पाई। अच्छा, पाई का मान भी पता है आप लोगों को? पता है तो बोलिए, बताइए, लिखिए तो कमेंट बॉक्स में पाई का मान। तो सर पाई का मान जो है ना 22/7, यही है 22/7, सही है। अच्छा, क्या ये 22/7 हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करने वाले हैं? पाई जो आप लिखे हैं तो आप लोगों को मन में मतलब चलता होगा कि क्या सर आप त्रिकोणमिति में ये 22/7 को पढ़ाने वाले हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। ये जो है ना, ये जो 22/7 है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति में। इसमें पढ़ने वाले हैं बाबू, क्षेत्रमिति में पढ़ने वाले हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में देखिएगा, त्रिकोणमिति में पाई जब भी बोले त्रिकोणमिति में, यानी ट्रिकोनोमेट्री में, यही ना, जब भी पाई बोले तब आपको समझना है 180 डिग्री। कुछ समझ में आया? त्रिकोणमिति में जब हम पाई बोलेंगे, जब जहाँ पाई रहेगा तो उसका मतलब क्या है? क्या? तो सर वो 180 डिग्री है। बस समझ में आया ना? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को दे दें कि पाई है तो इसका मतलब क्या है? तो सर ये पाई है ना, त्रिकोणमिति में है ना, क्षेत्रमिति में नहीं, त्रिकोणमिति में। ठीक, तो त्रिकोणमिति में पाई है तो इसका मतलब है कि सर ये 180 डिग्री है। ठीक है बाबू। अच्छा, आप लोग बताओगे कि अगर हम पाई/2 लिखते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बताइए। अगर पाई/2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप समझते होंगे कि 180/2। क्यों पाई/2 है ना, पाई बोले तो 180, अब बटे में 2 तो है ये है ना। अच्छा, ये कटेगा भी? यस सर। कहाँ से? 2 9 18, अब बचा 0, यानी कि ये 90 होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर सर बोल दे कि बाबू पाई/3, तो इसका मतलब आप लोग क्या लिखिएगा बताइए? तो आप लोग लिखने वाले हैं, हमको पता है ना, आप लोग लिखने वाले हैं 180/3, यही लिखने वाले हैं ना। क्या लिखे भी है ना? लिखे भी है ना? पता है, पता चल गया। ठीक, तो काट करके कितना बताइए आप लोग? काट करके कितना? तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी कि ये 60। इतना ही आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं कह दूँ कि पाई/4, तो आप लोग क्या कहने वाले हैं बताइए? आप लोग क्या कहने वाले हैं? तो सर हम लोग क्या कहने वाले हैं? हम लोग यही कहने वाले हैं कि आप जब पाई/4 बोले हैं तो हम लोग बोलेंगे 180/4। अच्छा, आप लोग काटे भी हैं, कितना आया है? तो 4 से भागा दीजिए 180 में, 4 चौका 16। ठीक, अच्छा यहाँ कितना? 2 4 5 20, तो सर 45 आया है। कुछ समझ रहे हैं ना? अगर इसी तरह अगर हम लिखते चले कि पाई/5, पाई/6, तो जहाँ पाए वहाँ 180, और जो बटे में है उसको रखना है, और कट रहा है तो काट देना है, जो निकलेगा मान वही आपका वैल्यू है। समझ में आया? तो क्या इस पर आप लोग सवाल बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए सवाल देते हैं। सबसे पहले आप लोग, जब आप लोगों के सामने प्रश्न जाएगा, सवाल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को रोक लीजिएगा और पहले खुद से बनाइए। उसके बाद जब हम बनाते हैं तो फिर मिलाइए आप लोग कि मेरा सही है या गलत। अगर आप एक बार में सही कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको गणित से, मैथ से लगाव है। क्यों? क्योंकि सब विषय ठीक ठाक हैं, सब विषय ठीक ठाक है, लेकिन जब मैथ की पारी आती है ना, तो अच्छा विद्यार्थी जो है ना मैथ से डरता है। ठीक, तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप ज़रूर है, 100% गारंटी है कि आप ऐसा प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए कैसा प्रश्न है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या इसको मिटा दें? यस सर। तो मिटा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, कॉपी में नोट किए हैं ना? कॉपी में नोट करते चलिए आप लोग। ठीक, कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए, आपका
प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं एक बार। 2 10 स्क्वायर पाई बटे 4, लिखिए आप लोग कॉपी में 2 10 स्क्वायर पाई बटे 4। अच्छा, उसके बाद प्लस में है साइन स्क्वायर पाई बटे 6, प्लस में है साइन स्क्वायर पाई बटे 6 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। चलिए बताइए आप लोग, पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और कॉपी कलम निकालिए और पहले खुद से बनाइए, पहले आप लोग खुद से बनाइए। चलिए बनाइए। अच्छा, बना लिए हैं, अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए, मिलाना भी फर्ज है ना। तो देखिए, अगर सही हुआ, जिस भी बच्चे का सही हुआ तो आप अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। तो चलिए कि जी सर मेरा सही है, तो बना लिए है ना, तो तैयार हो जाए। यस सर। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, ठीक, हल। चलिए अब यहाँ लिखेंगे 2 10 स्क्वायर, पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, 4 पाई बटे 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 6। चलिए 2 10 स्क्वायर पाई बोले तो 180 बटे 4 प्लस, एकदम तोड़ के बनाइए, डायरेक्ट मत बनाइए, तोड़ के बनाइए, ठीक। चलिए अच्छा, उसके बाद साइन स्क्वायर पाई बोले तो 180, बटे में क्या है 6। चलिए 2 यानी कि 2 10 स्क्वायर, इसको काटिए तो कितना आएगा, 45 आएगा, आएगा ना। यस सर, आया आप लोग का भी। चलिए प्लस यहाँ साइन स्क्वायर, इसको जब काटते 6 तिया 18 यानी कि ये 30 डिग्री आता है, कोई दिक्कत नो सर। अच्छा ये 2 है, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू मानते हैं, यानी कि गुना का चिन्ह, इसलिए हम गुना लगा दिए। 10 45 का मान क्या दिए हैं आप लोग, 1 स्क्वायर प्लस, बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या दिए हैं, तो 1/2। क्या किए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं। चलिए 2 गुना 1 ही होगा, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 2, यही नहीं 1 गुना 1 1, ठीक है ना। चलिए प्लस 1/2 दूना 4, कोई दिक्कत, 2 एकम 2 प्लस 1/4, कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, एलसीएम 4 आएगा, 4 दूना 8 कीजिए, प्लस 1 एकम 1, 8 1 9/4। क्या आपका सही है, देखिए 9/4 आंसर सही है। सही है तो बाबू अपना प्यारा सा नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जी सर मेरा सही है, एकदम ये भी एक, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए मेरा सही है। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने देते हैं, नोट कीजिए आप लोग, दूसरा प्रश्न को नोट कीजिए। मिटा दे क्या, मिटा दे, तो चलिए दूसरा प्रश्न बनाइए आप लोग, एकदम शांति दिमाग से, दिमाग को शांत करके बनाना है, ठीक। मैथ है बाबू, मैथ समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ समझने की चीज़ है। तो लिखिए दूसरा प्रश्न आपका है आपके सामने, ये कोस स्क्वायर 0 डिग्री, वाह कितना अच्छा प्रश्न है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री। अब प्लस है कि माइनस है देखना पड़ जाएगा ना, प्लस है 10 स्क्वायर पाई बटे 10 स्क्वायर पाई बटे 4। अब माइनस है क्या, प्लस में है, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर, अब पाई बटे का दिया है जी, पाई बटे 4 दिया है, 4, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अभी जैसे हम बनाए हैं वैसे आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और पहले उस तरह बनाइए, ठीक। चलिए बना लिए हैं, उसी तरह बनाए हैं जैसे अभी हम बनाए हैं। हल लिखे हैं ना बगल में, हल, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हल लिखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वहाँ सॉल्व लिखिए या सॉल्यूशन, ठीक। चलिए तो चलिए सबसे पहले कोस हम डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, कोस 0 डिग्री का मान बताइए जल्दी में, कोस 0 डिग्री का मान आप लोग क्या रखे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सर। 1 यस। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 10 स्क्वायर पाई बोले तो 180/4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे, पाई बोले तो 180/4। क्या ये स्टेप आप लोग का सही है, जल्दी बताइए, क्या ये स्टेप आप लोगों का सही है या गलत है, बताइए जल्दी। चलिए गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस इसको काटते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर कितना आएगा सर, 45 डिग्री ही आएगा ना, प्लस फिर साइन स्क्वायर, इसको काटते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा सर, 45 डिग्री ही आएगा, यही ना।
चलिए 1 प्लस, अच्छा tan 45 का मान तो सर 1 ही होता है ना, चलिए प्लस sin 45 का मान सर 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर, सही है ना। 1 प्लस 1 ही होगा, यस सर, प्लस 1/2, 1 1 2 प्लस 1/2, कुछ नहीं है, 1 लगाइए, एलसीएम 2 आया, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 5/2। क्या आपका सही है? आपका भी सही है? क्या आपका भी सही है ना? सही है तो नाम लिखिए, जी सर मेरा सही है, ठीक। चलिए चलिए, क्या ऐसा प्रश्न आकर अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप बना सकते हैं ना, जहाँ पाए वहाँ क्या, तो सर वहाँ 180। आप लोग याद कीजिएगा कि सर बोले थे जहाँ पाए, हम लोग बोले थे वहाँ 180। क्या याद रखना है कि सुबोध सर बोले थे जहाँ पाए देखो त्रिकोणमिति में, कहाँ पे, त्रिकोणमिति में, ये भी समझना है ना, त्रिकोणमिति में जहाँ पाए देखो, सुबोध सर बोले थे जहाँ पाए देखो वहाँ क्या मानना है आप लोगों को, सर हम लोगों को मानना है 180। क्या आप लोग मानते हैं ना? यस। तो बताइए जहाँ जहाँ पाए रहेगा 180 मान सकते हैं ना, और नीचे में जो बटन है तो ऑटोमेटिक रहेगा, आपके सामने ही रहेगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न आप लोग बना के देखिए। तो चलिए मिटा दे, क्या तीसरा प्रश्न आपके सामने, लिखिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, प्रश्न लिखिए कि 4, तीसरा प्रश्न है ना, 4 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा क्या है देख लेते हैं, बटा है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या जी कोसे है ना, हाँ कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्वेश्चन मिलाइए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए बनाइए इस प्रश्न को, आप लोग जल्दी बनाइए, फटाफट जल्दी, वीडियो को रोकिए, बनाइए। डिग्री मान याद है ना, डिग्री मान याद है ना, बना लिए हैं, बना लिए हैं, तो चलिए मिलाइए, जब बना लिए हैं तो मिलाइए। तो क्या करना है, यहाँ 4 रखना है, साइन 60 का मान बताइएगा आप लोग, साइन 60 का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, सबको पता है ना, √3 बटे क्या होता है 2, √3 बटे 2, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस कोस 45 का मान, जल्दी में बताइए आप लोग, कोस 45 क्या होगा, सर कोस 45 1/√2 होगा ना, यस 1/√2, यानी कि साइन भी 45 यही होता है ना, इसका भी स्क्वायर बटे tan 30 का मान बताइएगा आप लोग, तो सर tan 30 का मान जो है ना 1/√3, सही है 1/√3, तो लिखिए 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए प्लस, बताइए आप लोग कोस 30 का मान, जल्दी में कोस 30 डिग्री का मान बताइए, तो सर कोस 30 डिग्री का मान 0, यही ना, कोस 30 डिग्री का मान क्या है बाबू, तो सर कोस 30 डिग्री का मान, एक मिनट, कोस 30 ही है ना, क्या दे दिए यहाँ पे जी, नहीं कोस 30 नहीं है, कोस 90 डिग्री है जी, यहाँ 90 डिग्री है। चलिए गलत तो हो गया होगा, एक बार उस प्रश्न को काटिए आप लोग, फिर वीडियो को रोकिए, बनाइए कोस 90 समझ के, ठीक, सॉरी इसके लिए, ठीक, बनाइए आप लोग, बनाइए जल्दी 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 बनाइए, रोकिए वीडियो को, जल्दी बनाइए, यहाँ तक आइए, पहले आइए, आ गए हैं ना, चलिए अब बनाइए। तो कोस 90 डिग्री का मान, तो सर 0 है, इसका भी स्क्वायर, ठीक, अब प्रश्न सही है। अब 4 बटे √3 गुना √3, 3 और 2 दूना 4 माइनस 1/2, यही ना, यस सर, अब बटे 1/3, यहाँ प्लस होगा जी, अब प्लस 0, ठीक 0, तो इसका मतलब 1/3 ही है, इसका मतलब क्या है 1/3 ही है। हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये 4 है, जब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 1/4 आता है, अब बटे में 1/3, ब्रैकेट को आप लोग सोल्व कीजिए, 1/4 आएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचा 1/3, ठीक, ये भागा में है, गुना में करना है, 1 गुना 3/1, ठीक, यहाँ 1 लगाइए, 1 गुना 3 बराबर 3/1, 1 से भगा देंगे 3 में तो 3, सही है ना, मैथ है बाबू, इसलिए मेरा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक। तो चलिए ये 3 नंबर प्रश्न था,
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, चौथा प्रश्न लीजिए आप लोग। मिटा दे क्या इसको? चलिए मिटा दे। चलिए चौथा प्रश्न लीजिए आप लोग, निकालिए, दूसरा पेज लीजिए, बनाइए आप लोग का तो सही होगा। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है, लिखिए तो आप लोग 4/3 लिखे, 4/3 लिखिए, 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिखिए, लिख दिए ना 30 डिग्री। उसके बाद प्लस में लिखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख लिए। ठीक, उसके बाद माइनस में लिखिए 3 कोस स्क्वायर कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री लिखिए। चलिए अच्छा, उसके बाद फिर प्लस है 3/4 10 स्क्वायर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। या फिर माइनस में है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर माइनस है 2 नहीं, इधर नहीं, चलिए यहाँ माइनस में है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, ये माइनस में यहाँ होना चाहिए माइनस, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं। ठीक, चलिए इसका मान बताइए आप लोग जल्दी में। रोकिए वीडियो को, आप लोग कॉपी पे इसको सीधा कर लीजिएगा इधर। ठीक, इधर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा तब ये 2 10 स्क्वायर 45 उतरेगा। ठीक, चलिए बनाइए, वीडियो को रोकिए और जल्दी में बनाइए आप लोग। ठीक, बना लिए हैं क्या? बना लिए है ना, तो चलिए मिलाइए क्या सही है आपका या गलत है। सही से क्या लिखे हैं? 4/3 गुना, कुछ नहीं है तो गुना 30 का मान क्या होता है बताइएगा? तो सर 1/√3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस दिया है ना। साइन 60 का मान क्या होगा? तो सर √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस। अच्छा, कोस 60 का मान बताइएगा आप लोग, तो कोस 60 का मान 1/2, यहाँ 3 है ना जी, 3 गुना 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस फिर 3/4 है ये 3/4। ठीक है, 10 60 का मान बताइएगा, तो सर 10 60 का मान होता है √3, फिर माइनस 2 10 स्क्वायर 2 10 45 का मान, तो सर 10 45 का मान 1 इसका स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपका सही है? क्या ये जो मान आप लोग बैठाए हैं, क्या आप लोग का मान सही है? बताइए जल्दी में, सही है? सही है, यस सर, यस सर। तो चलिए अब नीचे सोल्व करते हैं एकदम ध्यान से। 4/3 गुना 1 गुना 1 1, √3 गुना √3 3 प्लस, अच्छा ये 3/2 दूना 4 माइनस 3 गुना 1 एकम 1 2 दूना 4 प्लस फिर 3/4 गुना √3 है ना, कुछ नहीं तो 1 लगाइए, माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2। क्या ऐसा सही है आपका? तो चलिए पहले गुना का सॉल्व कर लेते हैं। तो कर तो नहीं रहा, 4 एकम 4 3 तिया 9 प्लस 3/4 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगाइए, कर तो नहीं रहा है, 3 एकम 3 4 एकम 4 प्लस फिर कर तो नहीं रहा है 3 गुना √3, तो 3 अब बट्टे क्या बट्टे 4 गुना 1 4 माइनस 2, कुछ नहीं तो 1 लगाइए। कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक आपका सही है? यस सर, यस सर। अब यहाँ देखिए ये प्लस में 3/4 है और ये माइनस में 3/4 है ना, तो इसको यहाँ हम काट देते हैं। आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ यहीं से भी इनका जोड़ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कट रहा है, मेरे पास क्या है 4/9 प्लस 3√3/4 माइनस का है 2/1, यही है ना। तो इसका एलसीएम कितना रहा है? तो सर इसका एलसीएम 36 आया है, यही ना। 9 चौका 36 4 चौका 16 प्लस, अच्छा 4 नमा 36, ये ना 4 नमा 36 है। अच्छा यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 √3, ठीक, 4 तिया 12 एक मिनट मतलब कि 4 नमा 36 9 तिया 27 √3 माइनस 36 दूना 72, यही ना। अच्छा एक काम करते हैं कि 72, ठीक, तो 72 अब यहाँ से यहाँ तक आप लोग का सही है, बताइए तो क्या यहाँ तक आप लोग का सही है? ये √3 कहाँ से चला या जी? √3 कहाँ से चला या? इसका स्क्वायर होगा ना, इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा। आप लोग का सही है ना, एकदम पहले देखिए, ठीक। यहाँ 3 ही होगा, यहाँ कुछ 1 लगाइए,
ठीक, ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, कुछ नहीं है, हल्का सा मिस हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ पे स्क्वायर देना भूल गए थे इसलिए √3 ही चलाया था, लेकिन कैलकुलेशन सही हो रहा था, कैलकुलेशन सही हो रहा था। ठीक, यहाँ क्या किया, हम स्क्वायर नहीं दिया, अगर स्क्वायर देते तो फिर भी कैलकुलेशन सही होता है ना। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, 4 एकम 4, 3 तिया 9, अब प्लस 3 अब बटे 4 माइनस 3 एकम 3 और 4 एकम 4, गुना जब करते हैं प्लस 3 बटे 1 मिनट 3 तिया 9 और 4 एकम 4 माइनस 2 बटे 1, आप सबका सही होगा। अच्छा, ये और ये कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी कैलकुलेशन सही हो रहा था √3 के हिसाब से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर देना भूल गए थे। ठीक, चलिए अब बचा मेरे पास क्या, 4 बटे 9 प्लस 9 बटे 4 माइनस 2 बटे 1। क्या यहाँ तक आपका सही है, जल्दी बताइए। अब यहाँ तक आपका सही है तो जी सर यहाँ तक सही है। एलसीएम कितना आया बाबू, एलसीएम 36 आया। ठीक, चलिए 9 चौका 36, 4 चौका 16, अच्छा 4 नमा 36 है और 9 नमा 81 माइनस 1 यानी कि 72, यही ना, यहाँ तक सही है ना। 81 और 16 कितना हो रहा जी, बताइए जल्दी। तो सर 6 1 7 8 1 9 यानी कि 97 माइनस 72 अब बटे 36, 97 में से 72 यानी कि 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, 25 बटे 36। क्या आपका सही है, 25 बटे 36 सही है। ठीक, तो चलिए अगर आपका सही है तो बाबू नाम लिखिए, आप अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर मेरा सही है। ठीक, मेरा सही है, यहाँ हम गड़बड़ा जाते हैं उससे टेंशन मत लीजिए। ठीक, क्योंकि प्रश्न बनाने में कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए उस चीज़ का। अगर आप लोग एक सर का मिस्टेक पकड़ लेते हैं तो समझ जाइए कि हम सारा कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझे हैं, सर जो पढ़ाए हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन के बाद आप लोग एक्सरसाइज 8.2 खुद से बनाइएगा, खुद से बनाइएगा। ठीक, और जहाँ तक बनेगा ना वहाँ तक बना करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना 8.2 का जो करवाएंगे एक्सरसाइज, उसमें आप लोग मिलाइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो चलिए 5वां प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक, 5वां प्रश्न लिखिए, पेज उल्टाइए, दूसरा लीजिए पेज, लिखिए प्रश्न 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 5वां प्रश्न है आपका कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद प्लस में है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद क्या है जी, माइनस में है 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, लिखिए जल्दी, माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। अब फिर इसका बट्टा है, देखिए एकदम बट्टा है, बट्टे में क्या है, बट्टे में लिखिए तो 2 साइन 30 डिग्री, स्क्वायर नहीं दीजिएगा, ऐसे लिखिए 2 साइन 30 डिग्री। अब क्या हम प्लस के माइनस है जी, इनटू में दे दिया है, इनटू कोस 30 डिग्री। ठीक, कोस 30 डिग्री, अब प्लस में दे दिया है टेन 45 डिग्री। इसका मान निकालिए आप लोग, जल्दी निकालिए, वीडियो को रोकिए और मान निकालिए। ठीक, चलिए जल्दी निकालिए। निकाल लिए है क्या, निकाल लिए हैं तो चलिए मिलाइए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि साइन 30 का मान क्या है। 5 कुछ नहीं है तो गुना की चीज़ समझिए। साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस मिलाइए आप लोग। कोस 45 का मान तो सर 1/√2, इसका स्क्वायर, माइनस 4 कुछ नहीं है तो गुना मानिए। टेन 30 का मान सर 1/√3, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। आपके पास नहीं छूटा है कहीं पर, देखिए। चलिए, क्या पहले ये स्टेप आपका सही है, ये स्टेप आपका सही है ना, देखिए बाबू आपका सही है ना। चलिए दूसरा स्टेप नीचे वाला बट्टे वाला दर्शाइए। 2 कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह मान लेते हैं। साइन 30 का मान तो सर 1/2, यहाँ इंटू है ना तो गुना का चिन्ह समझिए, इंटू है तो गुना का चिन्ह समझिए। कोस 30 का मान क्या होगा, तो सर कोस 30 का मान है √3/2, यही होगा ना, √3/2। सही है क्या, √3/2
2 माइनस 4 गुना 1/1 क्या लिख दिए जी, अच्छा 10 45 का मान तो सर 1, क्या यहाँ तक आप लोगों का सही है? प्लस होगा जी, प्लस होगा। क्या यहाँ तक आप लोगों का सही है? बताइए सही है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, तब आगे चलेंगे अपना लोग। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या यहाँ तक आप लोगों का सही है या गलत है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1/4 प्लस 1/2 ही होगा। कैसे होगा आप लोग समझ रहे हैं? 4 गुना 1/3 सही है क्या आपका? चलिए अब यहाँ देखिए 2 एकम 2, यानी कि ये दो कट गया, ठीक, ये 2 और ये 2 कट गया। नहीं तो ऐसा कीजिए, ऐसा बनाइए 2/2, पहले गुना कीजिए, 2 एकम यहाँ 1 लगाइए, 2 एकम 2 और 2/2 और गुना √3/2 प्लस 1। अच्छा ये तो कटिए गया ना, ये कट गया ना, बचा क्या? बचा है √3 और /2 और प्लस 1, यही ना। 1 मिनट यहाँ सॉल्व कर दिए हम, मिस्टेक। यहाँ 2/2 गुना √3/2 प्लस 1, क्या यहाँ तक सही है? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ इधर यहाँ 5/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, सीधा सीधे गुना कर सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस यहाँ कुछ है तो 1 लगाइए, 4 एकम 4/3, क्या ये स्टेप सही है? जल्दी देखिए आप लोग, 5/4 प्लस 1/2, 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 सही है आपका। अब ये नीचे वाला क्या, ये तो कट गया, ठीक। नीचे वाला जब कट गया तो बचा क्या हमारे पास? तो सर आपके पास क्या बचा है पता है? √3/2 और प्लस का 1, यही बचा है ना। यस, चलिए अब ऊपर वाले को पहले सॉल्व कीजिए। कहीं बगल में 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। अच्छा इसका एलसीएम निकाल लीजिए एकदम फ्रेश से, ठीक, फ्रेश से निकालिए। 2 दूना 4, 2 कम 2, 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 छाके 12 यानी कि 6, 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब इसको जोड़िए, सब ये माइनस होगा जी, क्या ये 15 6 21 अब माइनस 16 अब बट्टे 12, 21 में से 16 गया कितना होगा जी? 21 में से 16 गया यानी कि 7 अब बट्टे 12, क्या 7/12 है? क्या सॉल्व करके आपका 1 मिनट 5 होगा, 5 क्या 21 में से 16 गया तो 5, क्या 5/12 है आपका? 5/12 है आपका। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। 5/12 यहाँ क्या लिखते हैं? 5/12 अब बट्टे में ये क्या है? √3 अब /2 अब प्लस 1, यही है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करना चाहिए, रुकिए कर लेते हैं, तब यहाँ लिखेंगे। सॉल्व किए हैं, कितना आया बताइए तो, सॉल्व करके सॉल्व किए हैं, कितना आया है? यहाँ देखिए, यहाँ 1 मिनट, यहाँ सॉल्व करते हैं। आप लोग बनाए हैं ना, मिलाइए इस चीज़ को। चलिए क्या है? √3/2 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1 लगाइए, 2 आएगा, 2 √3 प्लस 1, ठीक। तो इसका मतलब है ये जो है ना √3 प्लस 1/2 ये आएगा ना। यस सर। चलिए अब 5/12 ये भागा में है, गुना में करते हैं तो 2 जाएगा ऊपर और √3 प्लस 1 आएगा नीचे, यही ना। 1 मिनट, ये तो कट रहा है ना 6, ठीक। अब 5/6 अब ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, क्या इतना है आप लोग का? पहले एक चीज़ बताइए, क्या इतना है आप लोगों का? किसका किसका है बताइए? 1 मिनट, 2 है क्या? ओह सही, यहाँ पर 1 दूना 2, यहाँ 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना है आप लोगों का बताइए? है इतना आप लोगों का? यस सर, यस सर। क्या आपका भी सही है? तो बताइए, आज जो आप लोग 5 प्रश्न को बनाए हैं, क्या पाँचों प्रश्न सही हो रहा था ना? पाँचों प्रश्न सही हो रहा था ना? अगर पाँचों प्रश्न सही हो रहा था, अगर जिसका भी पाँचों प्रश्न सही हुआ वो अपना नाम लिखिए और बोलिए एकदम पूरा जुनून के साथ कि सर मेरा
पूरा सही था, पाँचों का पाँचों प्रश्न सही था। ठीक, तो चलिए आप लोग इसी तरह हर सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में, हर सब्जेक्ट का रिवाइजिंग करते रहिए प्रत्येक रोज़। और रिवाइजिंग करने से ही सारा कॉन्सेप्ट और सारा टॉपिक याद रहेगा आपके अंदर। जब तक आप रिवाइजिंग नहीं करते हैं तब तक आप जो सोचिएगा कि याद कर लेंगे, नहीं। याद अगर आप करते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7वां दिन निकल जाता है। तो इसलिए रिवाइजिंग कीजिए। ठीक, अगर कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवाइजिंग। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, अच्छा से कीजिए। ठीक, हर विषय का रिवीजन अच्छा से कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह क्लास में प्रत्येक रोज़ बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।